इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम इन ओ ऑफ वन। ठीक, इंसर्ट अपने को ओ ऑफ वन में करना है, डिलीट भी अपने को ओ ऑफ वन में करना है, और मेन इंपॉर्टेंट इज गेट रैंडम। ठीक, अपने को रैंडम डिजिट इसमें से शो करना है, वो भी ओ ऑफ वन टाइम। ठीक, तो अभी इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक, अपने पास नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब पहले 7 आ गया, फिर 2 आ जाएगा, जो कंपाइलर भेजेगा, मतलब जो प्रॉब्लम भेजेगा। ठीक है, ये एकदम हार्ड कोडेड नहीं रहेगा। ठीक, ये अपने को जो प्रॉब्लम वो ये जो एल्गोरिदम भेजेगा वो नंबर है। ठीक है, मतलब पहले 7 आ गया, देन 2 आ गया, देन 1 आ गया, देन 9, 3, 4 एंड 5। ठीक, तो अभी ओ ऑफ वन में सब कुछ करना है अपने को, तो उसके अलग अलग वेज है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेक्टर लेता हूँ, वेक्टर से चेक करता हूँ कि सब कुछ ओ ऑफ वन में आता है या नहीं आता है। ठीक, सो फर्स्ट ट्राई रहेगा मेरा वेक्टर का। ठीक, मतलब जैसे ही नंबर आता है उसको वेक्टर में पुट कर दो। ठीक, सो ये 7 आया मेरा अचानक, तो 7 इसमें डाल दिया मैंने। ठीक, 2 आया तो 2 इसमें डाल दिया, 1 आया तो 1 डाल दिया। सेम गोज 9, 3, 4 एंड 5। जैसे ही मेरे नंबर इसमें ऐड ऑन हुए, मतलब इंसर्ट हुए, ठीक, वैसे ही मैंने उसको वेक्टर में स्टोर कर दिया। ठीक, वेक्टर का क्या रहता है अपना इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक ठीक, तो अभी इसमें इंसर्ट का देखते हैं। ठीक है, वेक्टर में इंसर्ट करके देखते क्या आता है। ठीक है, अगर मुझे इंसर्ट करना है 10, वैल्यू 10 को, तो चुपचाप मैं लास्ट में 10 इंटीजर ऐसा स्टोर कर दूंगा। ठीक, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी मेरी ओ ऑफ वन। ठीक, सो वेक्टर में इंसर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन। ठीक, अभी डिलीट की देखते हैं। ठीक, अभी मुझे डिलीट करना है, लेट्स सपोज मुझे डिलीट करना है 4। ठीक, डिलीट करना है मुझे 4, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप लगानी पड़ेगी, कौन सा 4 है, ये 4 है क्या, नहीं, इसको देखिए ये 4 है क्या, नहीं, ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, ये 4 है। ठीक है, ये 4 है। ठीक, ऐसे चेक करने में कितना टाइम लगेगा, अगर मुझे 10 दिया है तो 10 मुझे ऐसा चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी, ओ ऑफ एन। ठीक है, इफ एन इज अ नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक, इन एन वेक्टर। ठीक है, तो डिलीट करने में ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ठीक है, अभी देखता हूँ गेट रैंडम में, तो गेट रैंडम अभी करना है, तो गेट रैंडम में इसकी मैं साइज दे दूंगा, मतलब 0 से लेके 7 के बीच में जो भी तुमको इंडेक्स रिटर्न करना है रिटर्न करो, उसकी मैं वैल्यू दे दूंगा। ठीक, तो गेट रैंडम ने कोई भी रैंडम वैल्यू दे दी, लेट्स सपोज 5, तो इंडेक्स 5 वाला जो एलिमेंट है वो प्रिंट कर दो, तो इंडेक्स 5 वाला मतलब 5, तो मैं वेक्टर ऑफ 5 विच इज़ 4। ठीक है, तो डायरेक्टली 4 रिटर्न कर दूंगा। ठीक, तो इसमें कितना टाइम लगा, ओ ऑफ 1। ठीक है, सिर्फ अपने को इंटीजर चाहिए था, वहाँ से मैं उसकी वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मतलब गेट रैंडम यहाँ से कितना हो सकता है, ओ ऑफ 1। ठीक है, सो वेक्टर में मुझे इंसर्ट करने के लिए ओ ऑफ 1 लगता है, डिलीट करने के लिए ओ ऑफ एन लगता है, और गेट रैंडम के लिए ओ ऑफ 1 लगता है। ठीक है, बट अपने को सब कुछ ओ ऑफ 1 में चाहिए था। ठीक, वेक्टर से नॉट पॉसिबल। सो अभी क्या करते हैं अपन, लेट से हैश सेट यूज़ करके देखते हैं। ठीक, उससे क्या आता है, सो ये जो अपने को पता है हैश सेट में क्या करते हैं अपन, ये जो पर्टिकुलर दिए इसके इंडेक्स निकालते हैं और वहाँ पे अपन जाके स्टोर कर देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे। सो लेट से मैं अपने जो हैश है उसकी साइज देता हूँ 3। ठीक है, सो 0, 1 एंड 2। ठीक है, ये अपना हैश सेट है। ठीक है, सो इसकी 3 वैल्यू, तो इसका इंडेक्स क्या रहेगा, मतलब हैश कोड क्या रहेगा इसका, 7 मॉडुलो 3, तो इसका क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ का 1, यहाँ पे 0, इसका भी 0, ये 1 और ये सेकंड इंडेक्स पे स्टोर हो गया। ठीक, सो 7 डालो फर्स्ट इंडेक्स पे, ये डाल दिया 7, 2 डालो इस पे, 1 डालो, ओके, 9 डालो 0th इंडेक्स पे, सॉरी यहाँ पे 9, 3 डालो 0th इंडेक्स पे, 4 डालो 1 इंडेक्स पे, फिर 5 डालो सेकंड इंडेक्स पे। ठीक, ये अपना स्टोर्ड है। ठीक, मतलब इसमें इंसर्ट करने के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ 1। ठीक, सिर्फ उसका हैश कोड निकालो और उस इंडेक्स पे डाल दो। ठीक, अभी डिलीट के लिए देखते हैं। डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसमें 9 डिलीट करना है। ठीक, 9 डिलीट करना है, तो 9 का हैश कोड निकलेगा विच इज़ 0, तो 0 इस पे जाओ, 9 चेक करो, यहाँ पे 9 प्रेजेंट है, उसको कर दो किल। ठीक, मतलब इसमें भी मुझे कितना टाइम लगा, ओ ऑफ 1। ठीक, बस कभी कभार मुझे यहाँ पे चेक करना रहता है, ये 9 है क्या, ये 9 है क्या, ये 9 है क्या, मतलब
कितने कोलिजन्स हुए, ठीक है। जितने कम कोलिजन रहेंगे उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी मेरी, ठीक है। मतलब पर जनरल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ 1 डिलीट करना, ठीक इसमें। सो इंसर्ट की O ऑफ 1 आई, डिलीट की O ऑफ 1 आई। अभी गेट रैंडम की देखते क्या आता है, गेट रैंडम, ठीक। तो गेट रैंडम के लिए मुझे एक रेंज चाहिए जिसके बीच में मैं स्टोर करूँगा। तो रेंज कैसे पता करूँ, इसकी साइज होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 है तो 0 to 6 अगर मैं बोल दूँ, इसके बीच में कोई भी इंटीजर मुझे लेके दिखाऊँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने लिया 4th, तो 4th इंडेक्स वाला नंबर मुझे प्रिंट करके दिखाओ। बट इसमें तो अपन इंडेक्स स्टोर ही नहीं किए ना, ये की है और एक वैल्यू है, ठीक। तो इसके बीच में इंडेक्स नहीं है, तो 4 को कैसे देखेगा, ये चेक करेगा, ठीक है। जो भी फर्स्ट वैल्यू है इसको बोलेगा, जो भी मतलब हैश सेट में वैल्यू है उसकी फर्स्ट वैल्यू को उस 0th इंडेक्स बोल देगा, ठीक है। मतलब ये 0th इंडेक्स पे वैल्यू है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है, ये सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है, ये थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है, ये 4th इंडेक्स पे वैल्यू है, ठीक। ये 4 रिटर्न कर दिया तो उसकी रिगार्डिंग वैल्यू बोल देगा, ठीक। अगर गेट रैंडम ने मुझे 6th इंडेक्स शो किया तो इसमें ये क्या करेगा, गेट रैंडम ने तो मुझे इंडेक्स रिटर्न कर दिया, उसके बेसिस पे वैल्यू रिटर्न करनी है। तो देखो ये 0 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6, मतलब पूरा का पूरा इटरेट किया, फिर उसने वैल्यू रिटर्न कर दी 5, ठीक है। ये हो गया। अपन इसको और ऑप्टिमाइज करने का अगर देखें कि अगर जो भी गेट रैंडम ने जो भी इंटीजर दिया उसका मैं क्या निकालता हूँ और एक हैश कोड निकालता हूँ, अगर ऐसा समझ सकते हो, ठीक। अगर इसने 6 बोला तो 6% 3 आएगा मेरा 0, तो 0th इंडेक्स पे जाओ और जो भी पहला है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। ये 9 रिटर्न कर देगा, ठीक है। एक बार किया उसने 9 रिटर्न, ठीक है। अभी और एक बार, फॉर एग्जांपल इसने अभी 5, गेट रैंडम ने 5 इंडेक्स बोला तो 5 मॉडुलो 3 2, मतलब सेकंड बकेट में जाओ, वहाँ का पहला इंटीजर रिटर्न कर दो, ठीक है। तो सेकंड पे आ गया 2 रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, अगर इस वजह से चलो बकेट का इंडेक्स निकाल के, तो हमेशा 9 7 2 यही रिटर्न होगा, ये सारे तो रिटर्न ही नहीं होंगे, ठीक। बट क्वेश्चन में क्या बोला था अपने को, जो गेट रैंडम है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए अपने को, इक्वल चाहिए, मतलब सबकी इक्वल चाहिए। बट यहाँ पे तो सिर्फ 9 7 और 2 ही गेट करो, ठीक है। तो अगर मुझे सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल चाहिए तो मुझे सबको इटरेट करना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा जो अपना पहला वे था, ठीक है। मतलब इसको चेक करो, इसका इंडेक्स अगर इसने अगर 3rd इंडेक्स बताया तो ये देखो 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, हाँ 3rd इंडेक्स मिल गया तो वो रिटर्न करो, ठीक। सो अगर 6 रिटर्न किया तो सबको चेक करेगा, एक एक करते इटरेट करते जाएगा, ठीक है। गेट रैंडम क्या करेगा, इटरेट करेगा हर वैल्यू के लिए, ठीक है। एवरी वैल्यू के लिए इटरेट करते जाएगा, ठीक। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n, ठीक है। ये समझ में है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गेट रैंडम की O ऑफ n क्यों है, क्योंकि ये जो भी इंटीजर रिटर्न करेगा, मतलब जो भी इंडेक्स रिटर्न करेगा, मुझे इसमें चेक करना है कि कौन से इंडेक्स पे वो वैल्यू है, ठीक है। इसकी क्या है इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5, ये 5th इंडेक्स पे, ठीक है। हैश सेट में 5th इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी, ठीक है। मतलब O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही। इंसर्ट में O ऑफ 1, डिलीट में O ऑफ 1, बट गेट रैंडम में O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, ठीक। सो वेक्टर भी कटा, हैश सेट भी कटा, ठीक। अभी थर्ड अप्रोच देखते हैं, ठीक। बस बाय मैं ऑब्जर्वेशन में कुछ देख सकता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखो वेक्टर और हैश सेट दोनों में इंसर्ट करने के लिए O ऑफ 1 लग रही है, ठीक। बट वेक्टर में गेट रैंडम के लिए O ऑफ 1 लग रही है, ठीक है। और हैश सेट में डिलीट के लिए O ऑफ 1 लग रही है, ठीक है। मतलब अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो मुझे एक्चुअल रिजल्ट मिल सकता है जो कि होगा सबके लिए O ऑफ 1, ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर में गेट रैंडम के लिए O ऑफ 1 लग रही है बट हैश सेट में नहीं लग रही, बट वेक्टर में डिलीट के लिए O ऑफ n लग रही है बट हैश सेट में O ऑफ 1 ही लग रहा है। इसको अगर ऐड करो, दोनों की जो परफॉर्मेंस है अगर उनको ऐड करूँ तो मुझे ऑप्टिमल आंसर मिल सकता है, ठीक है ना। तो अभी उसको देखते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, वेक्टर ही यूज़ करो, ठीक। सो वेक्टर यूज़ करता हूँ प्लस हैश सेट, ठीक। बट यहाँ पे देखो वेक्टर के लिए क्या चाहिए था, मेरे इंडेक्सेस, ठीक है। ऊपर जो इंडेक्स रहते हैं वैल्यूज एंड इंडेक्स, मतलब ये क्या आ गया, हमारा की वैल्यू आ गई, ये एक्चुअल इंडेक्स और ये वैल्यू, तो की वैल्यू आ गई, की वैल्यू
तो जो भी मैं की, पता है जब भी मैं की वैल्यू लेता हूँ तो हैश सेट नहीं यूज़ करता, हैश मैप यूज़ करता हूँ। ठीक, हैश मैप यूज़ करता हूँ। हैश मैप मतलब मेरा अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, यू मैप रहता है अनऑर्डर्ड मैप। ठीक, मतलब वेक्टर बोल तो की वैल्यू पेयर, और की वैल्यू पेयर आगे मतलब हैश मैप आ गया। ठीक, सो अभी वेक्टर प्लस हैश मैप वाला अप्रोच देखते हैं। ठीक है, सो अभी वेक्टर और हैश मैप मतलब अनऑर्डर्ड मैप से देखते हैं। ठीक है, तो ये 7 आया तो 7 को पहले मैं क्या करता हूँ, तो वेक्टर में डाल देता हूँ। ठीक है, ये वेक्टर है और ये यू मैप है। ठीक है, यू मैप के अंदर की एंड वैल्यू। ठीक है, तो की को क्या लूँगा मैं, ये मेरी कीज़ है। ठीक है, और इसके जो इंडेक्स रहेगा उसको वैल्यू। ठीक है, वेक्टर में बोलता हूँ मैं। ठीक, ये की और ऊपर के वैल्यू। ठीक है, पिछले वाले अनऑर्डर्ड मैप के वीडियो में समझाया था। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप में जो एक्चुअल वैल्यू रहती है उसको की लेते हैं और जो इंडेक्स रहते हैं उसको वैल्यू कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो 7 आया तो 7 को कहाँ इंसर्ट करूँगा मैं, वेक्टर में भी और यू मैप में भी। ठीक है, तो 7 डाला तो उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 7 का इंडेक्स है 0, और अभी यू मैप में भी डालना पड़ेगा। तो 7 डालो, 7 डाला, यू मैप में ये इंडेक्स डालो। ठीक है, इंडेक्स क्या है, 0। ओके, अभी 2 की बारी, 2 को वेक्टर में डालो। ये किस लिए कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट के लिए। ठीक है, इंसर्ट के लिए ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। ठीक, इंसर्ट के लिए ये देखो, ये 2 डाला, इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1। इसको भी डालो, सो ये 2 डाला, 1। सेम गोज विथ 1, इसका इंडेक्स है 2, तो 1 2। 9 इसका इंडेक्स है 3, 9 उसकी वैल्यू 3, 3 4 तो 3 4 4 5 तो ये 4 और उसका वैल्यू 5। ठीक, अब ये 5 आया, उसका इंडेक्स है 6, तो 5 उसका इंडेक्स है 6। ठीक, ये समझ में कैसे कर रहा हूँ मैं, पहले वेक्टर में वैल्यू डालो, फिर वेक्टर की वैल्यू को यू मैप में डालो और इंडेक्स भी डाल दो। ठीक है, इंडेक्स कैसे डालूंगा मैं, डायनामिक इंडेक्स डालना है, मतलब जितनी साइज़ होगी -1 वही तो इंडेक्स रहता है ना। ठीक, मतलब इसकी साइज़ क्या है, अभी 7 है, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, लास्ट वाले इंडेक्स का 6, मतलब 7 - 1 6। ठीक, ये था इंसर्ट के लिए। ठीक, अभी रिमूव के लिए देखते हैं। ठीक, इंसर्ट के लिए हो गया, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगी, ओ ऑफ 1। ठीक, अभी देखो डिलीट के लिए। ठीक है, डिलीट और रिमूव, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते कैसे है। तो मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ 4 को मुझे डिलीट करना है। ठीक, 4 सब बहुत लास्ट में है, तो 4 को मुझे डिलीट करना है। ओके, सो अभी मैंने क्या बोला, उसको लिख देता हूँ यहाँ पे 4। तो 4 को क्या करो, यू मैप में चेक करो, क्योंकि यू मैप में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, 1, सर्च करने की 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा मेरा, फाइंड। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा मेरा, फाइंड फंक्शन। तो फाइंड करो 4 को, तो मैंने बोला था फाइंड करने में इटरेटर काम आता है। ठीक, तो इटरेटर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इटरेटर आ गया 4 5। ठीक है, सो आई टी इक्वल्स टू 4 and 5। तो इटरेटर का फर्स्ट क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, सो मैं क्या बोलता हूँ, इस इंडेक्स पे चले जाओ, वेक्टर में जाओ, इस इंडेक्स पे कूदो। ठीक है, तो मैं वेक्टर पे गया, सीधा इस इंडेक्स पे कूद गया। ठीक है, ओ ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, क्योंकि मुझे इंडेक्स पता चल गया, 5th इंडेक्स है तो उस पर कूद गया मैं। ठीक, ये वाला इंडेक्स। ठीक, अभी मुझे इसको करना है डिलीट, तो मैं क्या बोलता हूँ, जो लास्ट वाला है उसके साथ उसके ऊपर डाल दो। ठीक है, जो लास्ट वाला बंदा है उसको इसके ऊपर डाल दो। ठीक है, तो 4 के जगह डाल दो 5। ठीक, 4 के जगह डाल दो तुम 5, और लास्ट वाले को क्या कर दो तुम, कट कर दो। ठीक, मतलब 4 चला गया, तो 4 को क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से इरेज। बट वेट अ मिनट, 5 का इंडेक्स क्या हो गया अभी, 5। तो ये जो 5 है, ठीक है, अभी यहाँ पे 5 पे पॉइंट करो, तो ये जो 5 है मतलब ये वाला, इसका क्या इंडेक्स चेंज करो। ठीक है, इनिशियली अभी क्या है 5, बट पहले क्या था 6, तो यहाँ पे 6, तो इसको कर दो 5। ठीक, ये हो गया अपडेट। तो फिर इस इटरेटर को क्या कर दो, इरेज कर दो, इरेज दैट आई टी और दैट 4। ठीक, इरेज कर दो, तो ये हो गया कर दो। ठीक है, ये हो गया। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगी, 1, डिलीट में ओ ऑफ 1 लगी। ठीक है, देखा, क्योंकि अपन ने सर्च नहीं किया। ओके, ये है, ये हो गया अपना। ठीक, और एक देखते हैं, सपोज मुझे डिलीट करना है अभी 9 को। ठीक है, और 1 को, सॉरी
डिलीट करना है मुझे 1 को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करो 1, यू मैप में 1 को फाइंड करो, ठीक है। तो इटरेटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इटरेटर डॉट फर्स्ट क्या है, एक्चुअल वैल्यू, इटरेटर डॉट सेकंड क्या है, इंडेक्स है, तो ठीक है। मेरे वेक्टर में जाओ और सेकंड इंडेक्स पे डायरेक्ट कूद जाओ, ठीक है। तो मैं अपने वेक्टर में गया, सेकंड इंडेक्स पे कूद गया, ओके। ये है, मतलब इसको मुझे डिलीट करना है, तो क्या करो, लास्ट वाला लो, इस वेक्टर का सबसे लास्ट क्या है अभी, ये, इसको इस पे डाल दो, ठीक है। मतलब इसकी 5 इस पे डाल दो, ठीक है। तो 1 कन्वर्ट हो जाएगा 5 में, और लास्ट वाले को क्या कर दो, उड़ा दो। तो लास्ट वाले को मैंने उड़ा दिया, ठीक। 5 यहाँ पे आ गया और 1 चला गया, ठीक है, डिलीट हो गया 1, ओके। तो अभी मुझे इस 5 का इंडेक्स भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 का इंडेक्स क्या है, 5 है, बट यहाँ पे अभी करंटली क्या है, 2 है। सो यहाँ पे आओ, इस 5 पे इसका इंडेक्स अपडेट करो, क्या है यहाँ पे 2 है, तो 5 नहीं, अभी 2 बोल दिया, ठीक है। कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, O ऑफ 1, ठीक है। सिर्फ इंडेक्स की हेल्प से ही अपन ने चेंज किया, ठीक है। डिलीट में आ गया O ऑफ 1, ये समझ में डिलीट कैसे किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फाइंड किया यहाँ से, क्योंकि ये O ऑफ 1 दे रहा है, O ऑफ 1 से इंडेक्स फाइंड करा, ये इंडेक्स है, इंडेक्स से सीधा उस वैल्यू पे जंप किया, इंस्टेड ऑफ इटरेटिंग सीधा उस वैल्यू पे जंप किया, O ऑफ 1 लग गया, लास्ट वैल्यू को उसके ऊपर डाला, मतलब वो पहले वाला ओवरराइड हो गया, ठीक है। और जो लास्ट वाला यहाँ पे है उसका इंडेक्स यहाँ पे मैंने यू मैप में चेंज किया, ठीक है। ये था डिलीट में O ऑफ 1। अभी गेट रैंडम में देखते हैं, ठीक है, गेट रैंडम में देखते हैं, ठीक है। गेट रैंडम में मुझे इसकी साइज़ देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी कितनी साइज़ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी 5 ही इंडेक्स है, ठीक है। तो 5 साइज़ है, मतलब 0 to 4 इसमें से कोई भी इंडेक्स दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसने दिया 3rd, तो चुपचाप वेक्टर में 3rd डाल दो, विच इज़ 9, ठीक है। मतलब वेक्टर ऑफ 3rd क्या है, 9 है। इसमें कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, O ऑफ 1 में, ठीक है। गेट रैंडम की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगी, O ऑफ 1, ठीक है। इंसर्ट की भी O ऑफ 1, डिलीट की भी O ऑफ 1, और गेट रैंडम की भी O ऑफ 1। वैसे वेक्टर पे जब भी गेट रैंडम लगाते तो O ऑफ 1 ही आता है, और वेक्टर में इंसर्ट करते तब भी O ऑफ 1 ही आता है। बस डिलीट करते टाइम यू मैप में O ऑफ 1 आता है, डिलीट करते टाइम, ठीक है। बट वेक्टर में ये नहीं आता O ऑफ 1। सो यू मैप की हेल्प से अपन ने डिलीट कर दिया वेक्टर में भी, ये समझ में है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे अगेन डिलीट करना है, डिलीट करता हूँ मैं 7 को, ठीक है। डिलीट करना है 7, तो 7 को क्या करो, फाइंड करो 7 को यू मैप के अंदर, ओके। 7 यहाँ पे मिल गया, उसकी वैल्यू है 0, चुपचाप 0 पे कूद जाओ, ठीक है। कूद गया, लास्ट वाली वैल्यू को इसके ऊपर डाल दो, 3 है लास्ट वैल्यू, तो 7 को कर दो 3 और इसको कर दो उड़ा दो, क्योंकि 3 3 वापस होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो 7 को इटरेटर पॉइंट कर रहा था, ठीक है। ये पूरा का पूरा हटा दो, ठीक है। 7 को यहाँ से पूरा का पूरा हटा दिया मैंने, ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे 1 को भी हटाना चाहिए था, पर मैंने हटाया नहीं, बाय मिस्टेक, ठीक। यहाँ से जो 7 था वो हट गया, ठीक है। अभी जो 3 है, 3 पहले पॉइंट करा था 4 पे, अभी किसको कर रहा है 0, तो 4 को कर दो 0 से, ठीक। ये समझा, सिर्फ डिलीट करते टाइम ही थोड़ा सा ये है एक्सपेंसिव लग रहा है ऑपरेशन, ठीक। सो अभी इसको कोड करते हैं, सो लेट्स कोड इट। सो अभी ये कोड है, ठीक। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इंसर्ट करने में क्या बोला है, इंसर्ट एन आइटम वैल इनटू सेट इफ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। रिटर्न ट्रू इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फॉल्स करो, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फॉल्स करो, ठीक है। सेम गोज विथ रिमूव, ठीक है। रिमूव करो जब वो प्रेजेंट है और रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। बट अगर जो वैल्यू है वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या करो, रिटर्न करो फॉल्स, ओके। अभी गेट रैंडम के लिए क्या होना चाहिए, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, ठीक। ये था अपना, अभी इसका कोड लिखते हैं, ठीक। सो मैंने क्या बोला था, एक अनऑर्डर्ड मैप चाहिए, सो अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, यू मैप करके लिख देता हूँ, ठीक। इसमें क्या रहेगा मेरा, इंट कॉमा इंट, ठीक है। ये पहला इंट क्या है, जो एक्चुअल वैल्यू है, और दूसरा इंट क्या है, इंडेक्सेस है, ठीक। और दूसरा क्या था अपना वेक्टर, जिसमें वैल्यू स्टोर कर रहा था। सो
वेक्टर इंट लेट्स से वी, ओके, ये है रैंडमाइज सेट। ये क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है, तो इसको इसमें कोड लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। अभी इंसर्ट में देखते हैं, इंसर्ट वैल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या बोला था, अगर बंदा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो रिटर्न क्या करो, फॉल्स मार्क करो, ठीक। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो वैल्यू डालो फिर ट्रू मार्क करो, ठीक है। सो ये अपने को वैल्यू क्या करना पड़ेगी, पहले फाइंड करनी पड़ेगी कि ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं। सो अपने को फाइंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सो जो मेरा यूमैप है डॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड करो वैल को, ठीक है। अगर ये कहाँ चला जाता है, एकदम लास्ट में चला जाता है, ठीक है, मतलब यूमैप डॉट एंड पे चला जाता है, मतलब उसको ये जो वैल्यू है मिली नहीं, ठीक है, उसको जो है अपनी वैल्यू मिली नहीं, ठीक है। बट एल्स में, एल्स बोल देता हूं मैं, एल्स अगर यूमैप डॉट फाइंड ये एंड तक नहीं पहुंचा, मतलब उसको वैल्यू मिल गई एल्स पार्ट में, तो क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो, तो रिटर्न फॉल्स मार्क कर दो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इसमें वो लास्ट तक पहुंच गया, मतलब वो वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है यूमैप में, तो यूमैप में अपन डालो एक्सप्लिसिटली और रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक। सो पहले तो रिटर्न ट्रू ही कर देता हूँ, भूल जाऊंगा नहीं तो। रिटर्न ट्रू कर दिया और उसके पहले वैल्यू डालो, ठीक है। तो वैल्यू किस में डालनी पड़ेगी, वेक्टर में भी डालनी पड़ेगी और यूमैप में। तो वेक्टर में कैसे डालेंगे, वी डॉट पुश बैक ऑफ वैल, ठीक है। वेक्टर में तो पुश कर दी इजीली, अभी यूमैप में पुश करना है। सो यूमैप ऑफ जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाली है, यहाँ पे इंडेक्स नहीं डाला, ठीक है। अब यूमैप में स्टोर करो इंडेक्स को। सो इंडेक्स क्या रहेगा, जो वेक्टर है, वेक्टर की साइज -1, यही तो होता है इंडेक्स, क्योंकि अपन इसमें डायनेमिकली पुश कर रहे हैं। सो इंडेक्स क्या रहेगा, वी डॉट साइज -1, ठीक, मतलब अगर एक एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, वी डॉट साइज -1 विच इज 0, ठीक। ये हो गया इंसर्ट के लिए, ठीक। अभी रिमूव के लिए देखते हैं, ठीक है। रिमूव का थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। मैंने क्या बोला था रिमूव में, यहाँ पे क्या कंडीशन दिया, अगर बंदा प्रेजेंट नहीं है रिमूव करने के लिए तो क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, इफ यूमैप डॉट, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, यूमैप डॉट फाइंड पर्टिकुलर वैल। इफ वो प्रेजेंट नहीं है तो एल्स कंडीशन इसमें क्या लिखता हूँ मैं, इफ में, इफ नॉट इक्वल टू यूमैप डॉट एंड, मतलब जो वैल है वो प्रेजेंट है, यूमैप डॉट एंड पे नहीं जा रहा है, मतलब वैल्यू मेरे यूमैप पे प्रेजेंट है, ठीक है। बट एल्स में लिखता हूं मैं कोड, एक एल्स में अगर यूमैप डॉट फाइंड इक्वल टू वैल हो गया, मतलब एकदम लास्ट में पहुंचा, मतलब वो जो वैल है जिसको मुझे रिमूव करना है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऐसे में क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक, रिटर्न फॉल्स कर दो। बट इफ में क्या बोल रहा हूँ, वो मिल चुका है अपने को, तो रिटर्न ट्रू तो करूंगा ही, पर उससे पहले मुझे वेक्टर से भी माइनस करना है, डिलीट करना है, और यूमैप में भी डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोला था, फाइंड फंक्शन क्या करता है, इटरेटर रिटर्न करता है, ठीक है। तो ऑटो आई टी इक्वल्स टू जो पर्टिकुलर वैल्यू है, सो यूमैप डॉट फाइंड वैल, ठीक है। आई टी में अभी जो वैल है उसके रिगार्डिंग जो रो है, इटरेटर है, इटरेटर में स्टोर्ड हो गया, ठीक है। इटरेटर में वो वैल्यू और उसके इंडेक्सेस स्टोर्ड हो गए आईटी में, इटरेटर में, ठीक है। सो वो इटरेटर लेके तुम कहा जाओ, वेक्टर पे कूद जाओ, ठीक है। सो वी ऑफ इसका इंडेक्स क्या रहेगा, इटरेटर डॉट सेकंड, ठीक है। इटरेटर डॉट सेकंड पे चला गया मैं वेक्टर के, ठीक है। उस पे क्या डालो, जो लास्ट है वेक्टर का लास्ट एलिमेंट है वो डालो, वो उसको उसके ऊपर ओवरराइट करो। सो वी डॉट बैक, ठीक है, मतलब इसके ऊपर ये जो वेक्टर है ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स, इसके ऊपर मैंने लास्ट वेक्टर को चिपका दिया, ऊपर कर दिया, तो लास्ट इसको पॉप आउट करना पड़ेगा। सो वी डॉट पॉप बैक, ठीक है, लास्ट बंदे को आ दिया, ठीक है। और ये जो था मुझे डिलीट करना था वो ओवरराइड हो गया बाय द लास्ट, ठीक है। सो जो लास्ट आया है उसका मुझे इंडेक्स अभी चेंज करना है इन यूमैप, ठीक है। सो यूमैप ऑफ जो वेक्टर, जिस वेक्टर पे मैं अभी वेक्टर ऑफ इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ, मतलब आई टी डॉट सेकंड पे, ठीक है, उसको क्या करो तुम
चेंज करो, उसका इंडेक्स चेंज करो, मतलब उसका सेकंड चेंज करो, ठीक है। सो जो IT डॉट सेकंड के साथ अपडेट कर दो, ठीक है। ये IT डॉट सेकंड कहाँ पे खड़ा है, वेक्टर पे खड़ा है, ठीक है। उसके साथ उसको क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। सो ये हो गया चेंज, ठीक है। तो अभी यूमैप में जो एक्चुअल वैल्यू थी, मतलब प्रीवियस वाली, उसको मुझे इरेज भी करना पड़ेगा, मतलब इस वैल्यू को मुझे इरेज भी करना पड़ेगा। सो यूमैप डॉट इरेज ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू। ये समझ में आया कैसे किया मैंने, ये एक्सप्लेनेशन में बताया था कैसे किया मैंने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इटरेट, यूमैप में जाओ, जो पर्टिकुलर इंडेक्स डिलीट करना है उसका इटरेटर लो, मतलब सेकंड वैल्यू लो, फिर अपना वेक्टर में कूद जाओ, वेक्टर में लास्ट वैल्यू को उसके ऊपर ओवरराइट कर दो, ठीक है। और जो इंडेक्स मिलता है उसको चेंज कर दो, ठीक है, जो मैंने वैल्यू वेक्टर में डाली, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आई होप। अभी गेट रैंडम में क्या करना है, जो वेक्टर है उसमें से ही ओ ऑफ वन में लेना है, ठीक है। मतलब गेट रैंडम जो भी वेक्टर रिटर्न करेगा, सो गेट रैंडम जो भी इंडेक्स देगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रैंडम के लिए RAND फंक्शन, तो M% कर देता हूँ मैं वेक्टर की साइज, ठीक। सो ये जो भी रिटर्न करेगा उसको क्या कर दो, पर्टिकुलर वेक्टर में, V वेक्टर में रिटर्न कर दो, ठीक। ये हो गया। अभी रन करके देखता हूँ क्या आता है। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, अपने को डॉट मत यूज करो, तुम ये यूज करो एरो, ठीक है। ओके, तो एरो यूज करता हूँ मैं, जहाँ पे भी डॉट यूज किया है मैंने, यहाँ पे डॉट यूज किया है। सो इटरेटर, अभी वापस रन करता हूँ। एक्सेप्टेड हो गया। अभी सबमिट करके देखता हूँ। सक्सेसफुली कोड सबमिट हो गया, मतलब जो अपना कोड था वो एकदम सही था, ठीक। इंसर्ट, रिमूव एंड गेट रैंडम के लिए, ठीक है। इसमें जो रिमूव वाला पार्ट है वही थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। ओके, अगर ये वीडियो समझ में आया देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।